गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का द हिंदू पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग्स पे आते हैं। एससी आस्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एजी से, अटॉर्नी जनरल से कहा है टू सजेस्ट, कि वो सुझाव दे। सजेस्ट सुझाव देना, वेज उन तरीकों का सुझाव दे जिससे सुधारा जा सके, इम्प्रूव सुधारना। जेंडर सेंसिटिविटी, जिससे लैंगिक संवेदनशीलता को सुधारा जा सके। जेंडर का मतलब लैंगिक, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता। गवर्नमेंट गेट्स, सरकार को प्राप्त हो गए हैं 6 वीक्स, 6 सप्ताह प्राप्त हो गए हैं। टू फाइल, दाखिल कराने के लिए स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल कराने के लिए 6 सप्ताह का समय मिल गया है। माल्या के एक्सट्रेडिशन को। एक्सट्रेडिशन क्या होता है? प्रत्यर्पण। ये प्रत्यर्पण क्या होता है? यदि कोई अपराधी अपराध करके दूसरे देश में भाग गया है तो वहां के सरकार से हमारी संधि होती है, समझौता होता है, ट्रीटी होती है कि वो उस अपराधी को पकड़ के हमारे देश को वापस सौंपे ताकि उस पर मुकदमा चल सके। इसको कहते हैं एक्सट्रेडिशन। इसकी वर्ब होती है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइटेड, एक्स्ट्राडाइटेड, प्रत्यर्पण करना। स्टेटस जानते होंगे, स्थिति। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। ओरिजिन मिस मूल, भारतीय मूल का मतलब भारत से इनके संबंध होंगे, भारत में पैदा हुई होंगी। नॉर्जे और रहाणे ने हेल्प की है, मदद की है दिल्ली कैपिटल्स की दूसरे नंबर पर आने में। ये आईपीएल की टेबल में दूसरे नंबर पर आए हैं। आरसीबी भी प्रवेश कर गई है किसमें? प्लेऑफ में। प्लेऑफ जानते होंगे, आईपीएल का दूसरा चरण होता है, उसको प्लेऑफ कहते हैं। एजी जो अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, डिक्लाइन, उन्होंने अस्वीकार कर दिया है सहमति देने से। कंसेंट, सहमति, किसी काम के लिए हम कंसेंट दे रहे हैं तो हाँ कह रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, यस कह रहे हैं। और इसी का अपोजिट होता है डिसेंट। डिसेंट इसका अपोजिट होता है असहमति। एग्जाम में आ जाए तो कंसेंट का अपोजिट क्या होगा? डिसेंट। एजी ने सहमति देने से मना कर दिया है। किसके लिए? किसके लिए सहमति देने से मना कर दिया है? जो अवमानना का मामला चलना था जगन के खिलाफ। कंटेम्प्ट, अवहेलना, अवमानना। ये कंटेम्प्ट क्या होता है? कोर्ट ने कोई आदेश दिया और हमने नहीं माना तो हमने अदालत के आदेशों की क्या की है? अवहेलना, डिसओबे किया है। कंटेम्प्ट का मतलब अवहेलना कह लो, अवमानना कह लो। कंसेंट सहमति, और डिक्लाइन अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना। डिक्लाइन के 2 अर्थ होते हैं, एक तो अस्वीकार करना, एक गिरावट आना। बट लेकिन टाइमिंग, जो ये समय है, आंध्र प्रदेश ने जो के सीएम ने जो लेटर भेजा है सीजेआई के पास, उसकी जो लेटर भेजने की टाइमिंग है, कुड बी सस्पेक्ट, उस पर संदेह किया जा सकता है। ये बात उन्होंने बताई है। सस्पेक्ट, संदेह करना, वर्ब के रूप में आ जाए तो संदेह करना, नाउन के रूप में संदिग्ध व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट स्टेज, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस पे रोक लगा दी है? ईसी के आदेश पर। ईसी जानते होंगे, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने क्या आदेश दिया था? रिवोक। चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। रिवोक मिस रद्द करना, कैंसल करना। कैंसल का मतलब क्या होता है? रद्द करना।
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है ईसी के आदेश पर। ईसी ने क्या आदेश दिया था? ईसी ने रद्द कर दिया था जो स्टार प्रचारक का दर्जा मिला था कमलनाथ को, उसको चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। जो कमलनाथ हैं उन्हें कांग्रेस के स्टार प्रचारक का दर्जा मिला हुआ था, उस दर्जे को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया था। वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कांग्रेस वाले, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। इसका मतलब उनका स्टार प्रचारक का जो दर्जा है वो कायम रहेगा। कैंपेनर, प्रचारक, स्टार प्रचारक कौन होते हैं? जो बड़े प्रचारक होते हैं, जो बहुत ज्यादा रैलियां करते हैं, जैसे बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ जी, ये सब आते हैं। हु गिव्स यू द पावर, तुम्हें कौन शक्ति देता है टू डिटरमाइन, ये निश्चित करने की कि पार्टी का नेता कौन है? ये बात सीजेआई ने पूछी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछी है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने पूछी है। थर्टी 32 प्रोटेस्टर्स, 32 विरोधकर्ता। जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो प्रोटेस्टर होते हैं। प्रोटेस्ट क्या होता है? विरोध। और प्रोटेक्ट, PROTECT, वो रक्षा करना होता है। 32 विरोधकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। होल्ड में गिरफ्तार करना, होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्ड सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। 32 विरोधकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉर किस बात के लिए? बल्लभगढ़ की हिंसा के लिए। वायोलेंस क्या होती है? हिंसा। वायोलेंस और वायोलेशन में अंतर पता होगा। वायोलेशन उल्लंघन होता है, वो कानून तोड़ना होता है। ये देखने में एक जैसे वर्ड है लेकिन अलग अलग है। ये वायोलेशन है कानून का उल्लंघन, वायोलेट इसकी वर्ब होती है, वायोलेट, वायोलेटेड, वायोलेटेड। और ये वायोलेंस है। और नॉन वायोलेंस क्या हो गया? अहिंसा। और वायोलेंट हिंसात्मक। 3 ऑफ देम, उनमें से 3 का टेस्ट पॉजिटिव आया है कोविड-19 के लिए, यानी उन्हें कोरोना पाया गया है। ट्रंप और बिडेन सर्च फॉर, खोज कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, अंतिम क्षण तक, अंतिम सेकंड, अंतिम मिनट तक समर्थन पाने का प्रयास कर रहे हैं। रेस, जो प्रतिस्पर्धा है व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए, वो अंतिम चरण में पहुंच गई है। लैब का मतलब यहां चरण से है, लास्ट फेज में पहुंच गई है। लैब कह लो, फेज कह लो, PHA, ऐसी एक ही बात है। पोइट, जो कवि है, मुनव्वर राना। बुक, बुक का मतलब के खिलाफ मामला दर्ज करना। बुक का मतलब किताब नहीं है, बुक वर्ब के रूप में आ रहा है, के खिलाफ मामला दर्ज करना। जो कवि है मुनव्वर राना, इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फॉर किस बात के लिए? रिमार्क, इन्होंने टिप्पणी की थी फ्रांस के हमलों के ऊपर। रिमार्क मींस टिप्पणी, कमेंट। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, एक्यूज हिम, उन्होंने मुनव्वर राना पे आरोप लगाया है। एक्यूज, आरोप लगाना। ऑफ, किस बात का आरोप लगाया है? स्प्रेडिंग, कि ये फैला रहे हैं। स्प्रेड मींस फैलाना। कम्युनल डिस्कॉर्ड, सांप्रदायिक झगड़ा फैला रहे हैं। कम्युनल में सांप्रदायिक, डिस्कॉर्ड माने बेमनस्य, झगड़ा। अगर दो लोगों के बीच डिस्कॉर्ड है तो झगड़ा है। और कॉनकॉर्ड है, CONCORD, तो सहमति है। डिस्कॉर्ड का अपोजिट होता है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड और डिस्कॉर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर? आपने एक इडियम्स भी सुना होगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। एज केसेज सोर, चूंकि, एज में चूंकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोर, SOAR, तेजी से बढ़ना। वेंटिलेटर बेड, वेंटिलेटरों वाले बेड,
वो बेड जिन पे वेंटिलेटर उपलब्ध हो। वेंटिलेटर जानते हो, ऑक्सीजन देने के लिए जो उपकरण होता है। गो स्कैर्स, उनकी कमी पड़ गई है दिल्ली में। स्कैर्स मींस कम, और स्कैर्स सिटी सुना होगा, कमी। स्कैर्स सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। मैनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कई सारे जो निजी अस्पताल हैं, इंडिकेट, उन्होंने क्या संकेत दे दिए? 100% ऑक्यूपेंसी, कि उनके 100% जो बेड है वो घिर चुके हैं। ऑक्यूपाई माने जगह घेरना, कब्जा करना, यानी 100% बेड्स ऑक्यूपाइड है, अब कोई बेड खाली नहीं है। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल उपलब्धता दिखा रहे हैं, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। राजस्थान पासिस बिल, राजस्थान ने विधेयक पास कर दिए हैं कृषि कानून को रोकने के लिए। स्टॉल मिस रोकना, STALL फर्स्ट फॉर्म, STALLED, STALLED सेकंड थर्ड फॉर्म। वैसे स्टॉल का नाउन के रूप में दुकान से ही मतलब निकलता है, टी स्टॉल। ओनली, केवल हाई टेक, उच्च तकनीके वाली और सेवा संबंधी जो उद्योग हैं वो अब खुल सकते हैं। कहां पर? दिल्ली में। ये बात किसका कहना है? वहां के CM केजरीवाल जी का। पॉल्यूशन कॉजिंग, प्रदूषण का कारण बनने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो निर्माण करने वाली इकाइयां हैं, विल हैव टू शिफ्ट, उन्हें ट्रांसफर होना पड़ेगा, स्थानांतरित होना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा उन्हें? उच्च तकनीकी वाले सेवा क्षेत्र में। सेक्टर जानते होंगे, क्षेत्र। फार्म फायर्स, जो कृषि की आग है, जो फसलों में आग लगाई जाती है, पराली में, स्टबल में, वो सबसे बड़ा योगदान देने वाली हैं। किसमें? प्रदूषण में। पॉल्यूशन जानते होंगे, प्रदूषण। कंट्रीब्यूटर, योगदान करता, योगदान देने वाला। कंट्रीब्यूट का नाउन है कंट्रीब्यूटर। राय सेज, राय ने बताया है, पॉल्यूशन जो प्रदूषण है, कंबाइंड विद, किसके साथ मिक्स हो गया है? कंबाइंड का मतलब दो चीजें एक साथ हो जाती हैं। एक तो प्रदूषण तो पहले से था ही, अब महामारी और आ गई। प्रदूषण तो पहले से था ही, अब महामारी और प्रदूषण दोनों एक साथ हो गए। कैन हैव कैटेस्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बहुत ही विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, रिजल्ट। कैटेस्ट्रॉफी आप जानते होंगे, आपदा, विपत्ति, उसी का एडजेक्टिव है कैटेस्ट्रॉफिक, विपत्तिपूर्ण, विनाशक। विपत्ति तो विनाश ही लाती है। बहुत ही विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि दो चीजें एक साथ हो गई। पॉल्यूशन तो था ही और महामारी और आ गई। पेंडेमिक, महामारी, कैटेस्ट्रॉफी, विपत्ति, आपदा, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। हाई कोर्ट डिनाई, हाई कोर्ट ने मना कर दिया है रिलीफ, राहत देने से स्कूल के प्रधानाचार्यों को दंगों के मामले में। राइट्स क्या होते हैं? दंगे। प्रिंसिपल तो जानते होंगे, प्रधानाचार्य। सेटिंग असाइड, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सेट असाइड जरूर लिख लेना। रद्द करना, कैंसल। ओवर रूल, ओवर रूल कह लो, कैंसल कह लो, रिवोक कह लो। हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। निचली अदालत ने जो जमानत का आदेश दे दिया था, निचली अदालत ने उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, यानी हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। जज नोट्स, जज ने क्या जिक्र किया है? नोट मींस जिक्र करना, NOT, मेंशन।
जज ने क्या जिक्र किया है कि जो आरोपी हैं वो जांच में रुकावट डाल सकते हैं। हेम्पर, रुकावट डालना, हेम्पर को कह सकते हैं हिंडर। हिंडर मींस भी रुकावट डालना। हिंडर सुना होगा, ऑब्स्ट्रक्ट सुना होगा। ऑब्स्ट्रक्ट मींस भी रुकावट डालना और हिंडर मींस भी रुकावट डालना। 3 वर्ड हो गए, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर और हेम्पर। प्रोब तो जानते होंगे, जांच, इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स प्ली, जो स्टूडेंटों ने याचिका दायर की है, प्ली मींस याचिका, पेटिशन, रिक्वेस्ट। विद्यार्थियों ने याचिका दायर की है किसके खिलाफ? जो फिजिकल एग्जाम कराए जा रहे हैं GGSIPU के द्वारा। फिजिकल एग्जाम का मतलब 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक तो ऑनलाइन, एक फिजिकल। हम जो क्लास में बैठ के देते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वो एग्जाम फिजिकल होते हैं। घर से दे रहे हैं वो ऑनलाइन है। तो फिजिकल एग्जाम के खिलाफ याचिका दायर की है, मतलब स्टूडेंट ये चाहते हैं कि ऑनलाइन हो, फिजिकल नहीं हो, क्योंकि कोरोना फैल सकता है फिजिकल एग्जाम होने से। दे सीक, स्टूडेंटों ने क्या प्रयास किया है? सीक, प्रयास करना। सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, SOUGST सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। स्टूडेंटों ने क्या प्रयास किया है? डिफरमेंट, या तो स्थगित किया जाए या रद्द किया जाए टेस्टों को। डिफर, DEFER, डिफर मींस पोस्टपोन, स्थगित करना। डिले, पुट ऑफ, पुट ऑफ कह लो, डिले कह लो, पोस्टपोन कह लो। पोस्टपोन का मतलब भी स्थगित करना, डिले का मतलब भी स्थगित करना, पुट ऑफ का मतलब भी स्थगित करना और डिफर का मतलब भी स्थगित करना, DEFER। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कहा है रिप्लाई, के उत्तर दो, जवाब दो। रिप्लाई उत्तर देना, जवाब देना। टीचर्स, जो अध्यापक हैं, शुड नॉट सफर। सफर माने कष्ट सहना। अध्यापकों को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो DU कॉलेज और सरकार के बीच झगड़ा चल रहा है, टसल माने झगड़ा, फाइट। यूनिवर्सिटी मस्ट एक्ट, यूनिवर्सिटी को कार्रवाई करनी चाहिए, विश्वविद्यालय को कार्रवाई करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी पूर्वक। यह बात किसने कही है? हाई कोर्ट ने। टू हेल्ड, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। होल्ड फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड सेकंड थर्ड फॉर्म। गिरफ्तार करना, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस बात के लिए? इन्होंने आपत्तिजनक पोस्टर लगाए थे मैक्रोन के। मैक्रोन शायद वहां के राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उनके। ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक। मैन अरेस्टेड, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया असम से। किस बात के लिए? हैरसिंग, वो परेशान कर रहा था दिल्ली की महिला को, ऑनलाइन परेशान कर रहा था। हैरस, परेशान करना। हैरस का नाउन हैरसमेंट, प्रताड़ना, परेशान करने की प्रक्रिया। कैपिटल सीइंग, राजधानी देख रही है। कैपिटल, राजधानी, दिल्ली राजधानी देख रही है। तीसरी, बढ़ोतरी, किसमें? वायरस के मामलों में। सर्ज, अचानक बढ़ोतरी, अ सडन इंक्रीज। अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है तीसरी बार। 2 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, तीसरी बार हो रही है। गवर्नमेंट टेल्स, सरकार ने बताया है केंद्रीय गृह सचिव को। अथॉरिटीज टोल्ड, अथॉरिटीज जानते होंगे अधिकारी,
अथॉरिटी प्राधिकरण होता है, अथॉरिटीज अधिकारी होते हैं। अधिकारियों को बता दिया गया है आरटीपीसीआर टेस्ट करो। क्रिटिकल जोन्स जो गंभीर क्षेत्र हैं, क्रिटिकल मतलब सीरियस, क्रिटिकल के कई अर्थ होते हैं। एक क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक होता है, यदि किसी ने मेरे खिलाफ क्रिटिकल कमेंट कर दिया है तो आलोचनात्मक टिप्पणी कर दी है। दूसरा क्रिटिकल का मतलब सीरियस होता है, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है मतलब सीरियस है। और तीसरा क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, क्रूशल। सच एज उदाहरण के लिए किस किस को क्रिटिकल जोन घोषित कर दिया गया है? रेस्टोरेंटों को और मार्केट को। सच एज उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल। टैली जो आंकड़े हैं, संख्या है, नंबर है, नियर किसके पास पहुंच गई है? 4 लाख के निशान के पास। कहां पर? दिल्ली में। इंटर स्टेट जो अंतरराज्यीय, राज्यों के बीच, और इंटरनेशनल होता तो अंतरराष्ट्रीय, इंटर डिस्ट्रिक्ट होता तो अंतर जनपदीय, जनपदों के बीच। जो अंतरराज्यीय बस की यात्रा है, रिज्यूम, पुनः प्रारंभ हो रही है आज। रिज्यूम का मतलब कोई चीज बंद हो जाए फिर से स्टार्ट हो तो उसे रिज्यूम बोलते हैं। रिज्यूम वर्ब होती है, रिजम्पशन इसका क्या होता है? नाउन। पुलिस बैन, पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। बैन मिस प्रतिबंध लगाना। एंट्री किसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? अनाधिकृत, अनऑथराइज्ड, अनाधिकृत जिनको अधिकार प्राप्त न हो, इलीगल हो, जो ऑथराइज नहीं हो। पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। किसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? अनाधिकृत विक्रेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है शहर के बहुत ही व्यस्त सदर बाजार में। बिजी मिस व्यस्त। वेंडर्स विक्रेता, ये वेंड से बना हुआ है, VEND। वेंड माने होता है बेचना, सेल, तो वेंडर हो गए सेलर, विक्रेता। द मूव जो ये कदम है पुलिस का, मूव मिस स्टेप, कदम, ये कदम आया है आफ्टर, किसके बाद आया है? जो तस्वीरें थी भीड़भाड़ वाले मार्केट की वायरल हो गई थी। गो वायरल का मतलब वायरल हो जाना, मतलब चारों ओर फैल जाना। तो पिक्चरें वायरल हो गई होंगी, बहुत भीड़ होगी मार्केट में, इसलिए उन पर रोक लगा दी है। क्राउडेड, भीड़ भाड़ से भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ। सिक्स 6% राइज, 6% की बढ़ोतरी हुई है। राइज मींस बढ़ोतरी। इन किसमें बढ़ोतरी हुई है? सीरो प्रेवलेंस। सीरो प्रेवलेंस क्या होता है? सीरो बोलते हैं सीरम को, ये ब्लड के अंदर पाया जाता है, उसे सीरम बोलते हैं, SERUM। प्रेवलेंस का मतलब फैलाव, प्रचलन। तो इसकी जांच होती है कि कितने लोगों में सीरम पाया जाता है, सीरम किसके, कितनी लोगों के ब्लड में है। तो सीरो को सीरम कह सकते हैं। सीरम के फैलाव में 6% की बढ़ोतरी हुई है। कहां पर? दिल्ली के पड़ोसियों में, जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं वहां पर। प्रेवलेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। फैलाव, प्रचलन। प्रेवलेंस कितना है, प्रचलन कितना है, फैलाव कितना है, कहां तक फैला हुआ है। सेकंड, ये दूसरा सीरो सर्वे हुआ है, सीरम का सर्वेक्षण हुआ है, सोच, उसमें दिखाया गया है 48% कहां पे? हरियाणा में हैव डेवलप। जो 14.8% लोग हैं हरियाणा में, वो अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं, विकसित कर चुके हैं। कोविड-19 की एंटीबॉडी विकसित हो गई है। एंटीबॉडी विकसित होने का मतलब अब कोरोना इन पर कोई असर नहीं करेगा, कोरोना इनको नहीं हो सकता। 60.5% को एंटीबॉडी कहां पे विकसित हो गई है? गुड़गांव में। यानी एंटीबॉडी अधिक मात्रा में, यानी बीमारी कम फैलेगी। किसी को एंटीबॉडी बन जाता है फिर उसे उस बीमारी का असर नहीं होता। कपल, पति पत्नी थे, किल, इन्होंने मार दिया अपनी भतीजी को। नेफ्यू,
NEPHEW नेफ्यू भतीजा होता है, और नीस क्या होती है? भतीजी। पति पत्नी ने भतीजी को मार दिया लोहे की छड़ से, आयरन लोहा रॉड छड़, गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें। मैन हैड ट्राइड, उस व्यक्ति ने कोशिश की थी उसके साथ छेड़खानी करने की। मोलेस्ट, छेड़खानी करना, मोलेस्ट वर्ब होती है, मोलेस्टेशन क्या होता है? नाउन। ये बात पुलिस ने बताई। मैन फाउंड, एक व्यक्ति पाया गया है, मृत पाया गया है हौज काजी में, आफ्टर, किसके बाद? अपने रिश्तेदार की हत्या करने के बाद। रिलेटिव जानते होंगे, रिश्तेदार। 25 साल का व्यक्ति था, सस्पेक्टेड, उसे संदेह था, सस्पेक्ट संदेह होना कि उसकी पत्नी का एक अफेयर चल रहा है उस पीड़ित के साथ। पीड़ित वो है जो मर गया है। ये बात पुलिस ने बताई है। SI फाउंडेड, SI कैसा पाया गया है? मृत। फाइंड फर्स्ट फॉर्म होती है, फाउंड फाउंड सेकंड और थर्ड फॉर्म। एक्स का मतलब जानते होंगे भूतपूर्व, फॉर्मर कह लो। जो भूतपूर्व उन्नाव के MP हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस छोड़ने के बाद। क्विट माने छोड़ना, QUIT, क्विट को कह सकते हैं लीव, रिजाइन। BSP चीफ जो मायावती जी हैं उन्होंने यू टर्न ले लिया है। यू टर्न लेने का मतलब क्या होता है? अपनी बात से पूरी तरह मुकर जाना। कोई बात हमने कही और उसके 10 मिनट बाद फिर से कुछ समय बाद उस बात से पूरी तरह मुकर गए। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। पहले उन्होंने कहा था कि मैं BJP को सपोर्ट करूंगी, BJP से समर्थन ले सकती हूँ, BJP को सपोर्ट कर सकती हूँ। अब कह रहे हैं हम BJP सपोर्ट नहीं लेंगे। तो BSP की जो मुखिया है उन्होंने यू टर्न ले लिया, अपनी बात से पलट गई हैं। ऑन किस बात पर पलट गई हैं? जो उन्होंने समर्थन देने की बात कही थी BJP को। सेज क्या कहा है? अब जो दोनों की विचारधाराएं हैं वो एक दूसरे से विपरीत है। BJP और बसपा की विचारधारा एक दूसरे से अपोजिट है। आइडियोलॉजी, विचारधारा, अपोजिट, विपरीत। विल रादर, रादर की अपेक्षा, BJP का समर्थन करने की अपेक्षा मैं रिटायर हो जाऊंगी। किससे? राजनीति से। देन किसकी तुलना में? सांप्रदायिक ताकतों से जुड़ने की तुलना में मैं रिटायरमेंट लेना अधिक पसंद करूंगी। ये बात मायावती जी का कहना है। एलआई, जुड़ना, गठबंधन करना। एलआई से तो अलायंस बना हुआ है, गठबंधन। एलआई विद जुड़ना। कम्युनल, सांप्रदायिक, फोर्सेज माने ताकतें। इनका सांप्रदायिक ताकतों का कहने का मतलब BJP की तरफ है। तो इन्होंने कहा है सांप्रदायिक ताकतों से जुड़ने की तुलना में मैं राजनीति से रिटायर होना अपेक्षाकृत अधिक पसंद करूंगी। ये बात मायावती जी ने कही है। वॉर ऑफ वर्ड्स, शब्द युद्ध प्रारंभ हो गया है। शब्द युद्ध क्या होता है? वो व्यक्ति हमारे बारे में कुछ गलत कह रहा है, हम उसके बारे में गलत कह रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। शब्दों का युद्ध हो रहा है। ओवर किस बात के ऊपर? जो मालगाड़ी निलंबित कर दी गई है पंजाब के लिए। सस्पेंशन माने निलंबन, इसकी वर्ब होती है सस्पेंड। निलंबित करने का मतलब कुछ समय के लिए रोकना, अस्थायी रूप से रोकना। जो मालगाड़ियों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है उस बात के ऊपर राज्य और केंद्र सरकार में शब्द युद्ध चल रहा है। BJP ट्राइंग, BJP कोशिश कर रही है किसानों को मूर्ख बनाने की। फूल, मूर्ख बनाना, फूल वर्ब के रूप में आ रहा है। फूल, फूल्ड, फूल्ड, ईडी लगा के सेकंड थर्ड फॉर्म। ये बात कही है राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों ने। कैबिनेट जानते होंगे, मंत्रिपरिषद।
सैटेलाइट, सैटेलाइट जानते होंगे उपग्रह। जो उपग्रह है डिटेक्ट, पता लगाएंगे, डिटेक्ट का ही तो नाउन होता है डिटेक्शन। उपग्रह पता लगाएंगे कि नशीली दवाइयों का उत्पादन कहां पे होता है, उड़ीसा में। कल्टीवेशन, उत्पादन, ड्रग जानते होंगे, नशीली दवाइयां, ड्रग्स। सिटीजन रिपोर्टिंग, वो नागरिक जो रिपोर्ट दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं वाया ऐप। किसके द्वारा सूचना देंगे? एप्लीकेशन के द्वारा। मोबाइल का कोई एप्लीकेशन होगा, उसके द्वारा उड़ीसा का कोई भी नागरिक सरकार को सूचना दे सकता है कि वहां पे नशीली दवाई का उत्पादन हो रहा है। मूटेड, इस बात का भी प्रस्ताव दिया गया। मूट मिस, प्रस्ताव देना, प्रपोज। मूट, मूटेड, मूटेड। फ्लरी, बौछार आ गई है। बौछार का मतलब वो घटना एक नहीं होती, वैसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। किसकी बौछार आ गई है? पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद। पोस्ट का मतलब के बाद। मैच देखते हो, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, मैच के बाद कॉन्फ्रेंस। पोस्ट वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध के बाद। प्री पहले होता है, पोस्ट बाद में होता है। हम प्रीपेड सिम लेते हैं तो पहले पेमेंट करना पड़ता है, पोस्ट पेड लेते हैं तो बाद में। पोस्ट रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद। अपॉइंटमेंट, कुछ लोगों का क्या हुआ है, सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट हो गए, उसके बाद भी उनको नियुक्त कर दिया गया। 60 साल के बाद रिटायर हो गए, फिर भी उन्हें दोबारा से काम पे लगा दिया गया नौकरी पर। रिटायरमेंट के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं, और ऐसी एक नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसी नियुक्तियों की बौछार आ गई है। इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं। फ्लैग, इनका पता चला है, जबकि ये नियमों के खिलाफ है। फ्लैग का मतलब आइडेंटिफाई, पहचान करना। तो क्या पहचान हुई है, क्या आइडेंटिफाई हुआ है कि रिटायरमेंट हो चुका है, उसके बाद भी कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियों की बौछार आ गई है, बाढ़ आ गई है, इस बात का पता लगा है। जबकि ये नियमों के खिलाफ है, रिटायर हो गए, उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता उस व्यक्ति का। री एंगेजमेंट, जो उनको दोबारा से काम पर रखा गया है। आर्बिट्रेरी, ये मनमानी निर्णय है, ये नियमों के मुताबिक हो रही है। आर्बिट्रेरी, मनमाना, अपनी मर्जी से, बिना नियमों के। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैथ में लगाते होंगे, कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं। आर्बिट्रेरी, मनमाना, अपनी मर्जी से। री माने दोबारा से, इंगेजमेंट माने नियुक्ति। इंगेज का मतलब होता है नियुक्त करना। इंगेजमेंट और अपॉइंटमेंट एक ही बात है। इंगेज किसी को काम पर रखते हैं या काम पर नियुक्त करते हैं। वैसे तो इंगेज के कई अर्थ होते हैं, लेकिन इंगेजमेंट का मतलब यहां पर नियुक्ति। इंगेजमेंट और अपॉइंटमेंट एक ही बात है। ये बात आरटीआई के कार्यकर्ता ने बताई है। एक्टिविस्ट क्या होता है? कार्यकर्ता। एक्स सीएम, जो भूतपूर्व सीएम है, गोगोई हॉस्पिटलाइज, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हॉस्पिटल की वर्क क्या होती है? हॉस्पिटलाइज, अस्पताल में भर्ती कराना। स्कूल, जो स्कूल है असम में दोबारा से खुल गए, रीओपन, दोबारा से खुलना। सम्मन, बुलाया गया था। सम्मन माने बुलावा, भेजना, बुलाना। कोर्ट वगैरह बुलाते हैं, सम्मन आ गया। इन्हें बुलाया गया था एनसीबी के द्वारा। एनसीबी के द्वारा बुलाया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा बुलाया गया था। ये एनसीबी का काम नशीली दवाइयों के बारे में जांच वगैरह करना होता है। एनसीबी के द्वारा बुलाया गया था। किसको? दीपिका के मैनेजर को। क्या नाम था? करिश्मा। अनट्रेसेबल, और उनका मैनेजर इस समय लापता हो गया है। अनट्रेसेबल, लापता, जिसको ट्रेसिंग नहीं मिल रहा हो, कहां चला गया, ट्रेस पता लगाना होता है। लेडीज है। सी हैज टू रिकॉर्ड, उसे अपना बयान दर्ज कराना था नशीली दवाइयों के मामले में। रिकॉर्ड दर्ज कराना, स्टेटमेंट माने बयान। कोटा इश्यू, आरक्षण का मुद्दा। कोटा में आरक्षण, रिजर्वेशन,
शिवेंद्र राजे ने अर्ज आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है मराठा नेताओं से कि मिलके साथ लड़ो, सब लोग एक साथ होके लड़ो, टुगेदर, एक साथ फाइट, लड़ना। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा, ये पार्टी का नाम है। सीख क्या प्रयास कर रही है ये पार्टी? डिसमिसल, के बर्खास्त किया जाए उस समिति को जिसके मुखिया कौन है? अशोक चव्हाण। हेड मुखिया होना, हेडेड उसके हेड होना। डिसकंटेंट, असंतुष्टि है किसके अंदर? मुंबई कांग्रेस के अंदर। डिसकंटेंट, असंतुष्टि, और कंटेंट होता तो संतुष्टि। असंतुष्टि है मुंबई कांग्रेस के अंदर। ओवर किस बात के ऊपर? नॉमिनेशन, जो निर्वाचन हुआ है परिषद में, काउंसिल परिषद, नॉमिनेशन, निर्वाचन, किसी को नॉमिनेट करते हैं, निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं। पार्टी इज येट टू अनाउंस, पार्टी को अब तक घोषणा करनी है। येट मींस अब तक घोषणा करनी है, इसका मतलब अभी घोषणा हुई नहीं है। पार्टी को अब तक घोषणा करनी है 4 नामों की जिन्हें सीट मिलेगी राज्यपाल के कोटा से। गवर्नर जानते होंगे, राज्यपाल कोटा आरक्षण। अजीत पवार को डिस्चार्ज, छुट्टी दे दी गई है हॉस्पिटल से सही होके चलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज, छुट्टी मिलना। एंटीजन टेस्ट किया जाएगा वकीलों का, मुकदमेबाजों का। कहां पर? फैमिली कोर्ट, जो फैमिली अदालतें होती है वहां पर। लिटिगेंट, जो लोग लिटिगेशन में शामिल होते हैं वो लिटिगेंट कहलाते हैं, मुकदमेबाज, जो मुकदमा लड़ रहे होते हैं। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बिगिन, प्रारंभ हो गई हैं क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए। डिसीजन, जो निर्णय है, किस बात का निर्णय है? आर्थिक राहत देने का, वित्तीय राहत देने का, फाइनेंशियल, आर्थिक रिलीफ राहत। किसको? बिजली के उपभोक्ताओं को, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, बिजली, कंज्यूमर उपभोक्ता, बिजली के उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने का जो निर्णय है वो दीपावली से पहले ही ले लिया जाएगा। ये बात मंत्री जी ने कही है। फायर ब्रेकआउट, आग फैल गई नियर किसके पास? एनएमसीसी मुखिया के बंगला के पास। कोई, किसी को चोट नहीं लगी, कोई इंजरी नहीं हुई। इंजरी, चोट। ब्रेकआउट, प्रारंभ होना और फैलना। ये ब्रेकआउट एक तो फायर के लिए आता है, एक महामारी के लिए आता है, एपिडेमिक, पेंडेमिक के लिए आता है, एक युद्ध के लिए आता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, फायर ब्रोक आउट, एपिडेमिक ब्रोक आउट। इन 3 के लिए एग्जाम में जरूर आता है, एपिडेमिक के लिए, फायर के लिए और वॉर के लिए। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं।